अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 जनवरी की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले तो हम बात करते हैं जो कल सिलसिला गुफ्तगू का शुरू हुआ कि वाई चूज़ ट्रेडिंग लाउंज बाय खालिद सैफुद्दीन। तो उसकी मैंने दो बड़ी रीज़न आज बताई हैं आपको। कल मैंने बताया कि जहां पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ मेंटोरशिप हो, और अब आपके सामने वो नेचुरल पीसफुल एनवायरनमेंट है कि जहां पुरसुकून बैठ के, क्योंकि ट्रेडिंग हर वक्त स्क्रीन को देखने का नाम नहीं है। यू नीड टू बी रिलैक्स। जितना आप रिलैक्स होंगे उतने आप अच्छे डिसीजन लेंगे। तो आई एम प्लानिंग फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग लाउंज जिसमें आपको सुकून मुहैया हो और आप दुरुस्त फैसले कर सकें, थोड़ा रिक्रिएट करें, कुछ खाना पीना करें, चाय शाय पिएं, धूप सेकें, इंजॉय करें वेदर को, और साथ में खूबसूरत नेचुरल सीनरी को देखें और काम करें। तो बहरहाल ये वी आर वर्किंग ऑन इट। प्रीटी सून वी आर गोइंग टू हैव अ मीटअप। हम एक मीटअप आप लोगों के साथ यहाँ करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। सब में पहले आपके सामने ये मिड डे कॉल्स हैं। मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये दौरान सेशन दो दफ़ा मिड डे कॉल दी गई है, एक 11:39 पे। इसमें चार्ट भी दिखाया गया, पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई गई। उसके बाद फिर 2:12 पे इसके साथ ऑडियोज़ भी अटैच थी जो आपको मार्केट में दुरुस्त फैसले जो आप नहीं कर पा रहे उसमें एटलीस्ट सपोर्ट करती है। कॉल तो यूट्यूब पे भी जा चुकी होती है, मगर उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी फैसला नहीं कर पाते। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो समझाने की मैंने यहाँ कोशिश की है। तो इस मिड डे कॉल का प्रिंट शॉट लें और समझें कि दौरान मार्केट हम कैसी सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, रैपअप स्लाइड पे आ गए। रैपअप स्लाइड पे जनाब जो कुछ कहा गया था, अगर आप उसको देखें तो समय पहले तो इसमें ये कहा गया था पिछली कॉल पे कि भाई क्लोजिंग जो हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है, जो है वो डरा देने वाली क्लोजिंग है। आपने नोट किया होगा ये बात, कल की कॉल में उसको फियर्स क्लोजिंग कहा गया था। अब आप उठा के देखें आज के सेशन को कि जब फियर्स क्लोजिंग थी तो 1490 पॉइंट मजीद गिर गए, जबकि एक वक्त पे तो मार्केट 2000 पॉइंट गिरा चुकी थी मेरे ख्याल में। और अगर मैं दो सेशन को मिला लूँ तो 2850 पॉइंट मार्केट में गिर चुके हैं। जब मार्केट 1,13,713 के ऊपर, आपके सामने रैपअप चार्ट है, जब 1,13,713 के ऊपर नहीं गई तो व्हाट डज इट मीन? जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ द मार्केट और डूइंग प्रॉफिट टेकिंग। तो ये सब करना था। उसके बाद फिर मैंने एक उम्मीद दिलाई कि मेरे लिए 1,12,158 271 का एरिया एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। हालांकि इस एरिया ने काफ़ी हद तक काम तो किया है। इफ़ यू आर लुकिंग इनटू दैट, अगर आप थोड़ा सा रैपअप वाली स्लाइड को देखें तो तकरीबन 11:15 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक मार्केट उस एरिया में ऊपर नीचे होती रही है, मगर फिर उसके बाद वो लेवल भी टूट गया जिसको मैं आज समझ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी। और जब वो टूटा तो फिर एक लो बना, और वो लो था जनाब 1,11,435 का। अहम बात यह है कि हमने लो से 595 पॉइंट की रिकवरी ली। आमतौर पे जो लास्ट आवर एडजस्टमेंट क्लोजिंग होती है उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देता, मगर यहाँ पर मैं इस क्लोजिंग को थोड़ी सी अहमियत ज़रूर दूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर अगेन टाइम को देखिए, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है। ये हमको 2:45 बजे से मार्केट के अंदर ऊपर जाते, और मैंने वो आपको एक ब्लॉक में दिखाया है, रेक्टेंगल बना के दिखाया है कि वही वो जगह है जब लो बना तो हमें फ्रेश बाइंग भी नज़र आई और फिर मार्केट ने 595 पॉइंट की क्लोजिंग ली। तो ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बात है। और मार्केट बावजूद इसके कि 2850 पॉइंट गिर गई, मगर अभी भी मुझे कुछ अट्रैक्टिव स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो स्प्लिट एक्यूमुलेशन में काम आ रहे हैं। कल मैंने मारी पे बात की थी और मैंने कहा था कि मुझे कोई फिक्र नहीं है मारी की, क्योंकि मैं तो मारी को देख के खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मारी मेरे उस रेट की तरफ जा रहा है जो रेट मैंने आपको दिया हुआ है। अब ज़रा आज की आप वो देखें, टारगेट अचीव, यानी कि इंडेक्स आज 2000 पॉइंट भी, 2080-85 पॉइंट नीचे भी गया आज।
उसके बावजूद मेरे पास 4 स्टॉक ऐसे हैं, SYM, ARPL, CSAP, PTC, जो टारगेट अचीव हुआ है। और उसके बाद मेरे पास वो स्टॉक भी हैं जो मार्केट जिस पर लो बना रही थी उसमें बाइंग हो रही थी, उस पर मैं बात आगे भी करूंगा आपसे। तो जनाब ये तो टोटल सूरत हाल थी आज की मार्केट की। अब हम चलते हैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली पर। अब जनाब इसको देखें, यहाँ पर आपको बड़े वाज़े तौर पे बताया गया है कि 2085 पॉइंट भी मार्केट ने देखे, 595 पॉइंट की रिकवरी भी ले ली। अब सवाल ये है कि अगर तो मार्केट 1,12,000 के नीचे ट्रेड करती है तो वो तो मसला है, ठीक है जी। और अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, जैसे कि आप समझ लीजिए 1,12,158, 271, तो मार्केट एक शॉर्ट वेव बना रही है। मगर इसमें जो अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि कल मैं बेसिकली मार्केट में एक अच्छा स्टार्ट भी देख रहा हूँ। मतलब ये कि मुझे मार्केट में एक्साइटिंग स्टार्ट नज़र आ रहा है कि मार्केट का जब आगाज़ होगा तो मार्केट ऊपर की जानिब खुलेगी और उसके बाद फिर ऊपर की जानिब जाके फिर जो रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए हैं वहाँ पर उसकी क्या कारकर्दगी होती है वो फिर आपको आगे बताएगी। यकीनन मैं उसका इजहार मिड डे कॉल में भी करूँगा ऑब्वियसली, मगर अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट न सिर्फ आगाज़ करेगी ऊपर की जानिब और 1,12,000 के नीचे नहीं ट्रेड होना चाहिए। 1,12,000 158 271 के ऊपर है तो आई सी ए शॉर्ट वेव, एक मूव, छोटी मूव। अब वो छोटी मूव कहाँ तक हो सकती है? 1,12,465 का लेवल, 1,12,694, मगर मेरा टारगेट 1,11,096 और 20 होगा। गो के ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो 1,13,096 जो है वो तकरीबन 1,000 पॉइंट बनता है, मगर बहरहाल ये मेरा टारगेट है। बावजूद इसके कि ये टारगेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इतना पोटेंशियल अभी पैदा नहीं हुआ है, मगर जाहिर बात है आने वाले सेशन के बारे में बर वक्त या क़ब्ल अज़ वक्त कहना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। हाँ, अगर मार्केट जो मैंने लेवल बताया है 1,12,271 पे कुछ वॉल्यूम जनरेट करे और खड़ी रहे, सस्टेन करे, फिर अगले लेवल के ऊपर सस्टेन करे, तो नामुमकिन भी नहीं है कि हम 1,13,000 को टेस्ट कर दें। मगर मेरा मौक़िफ़ मार्केट के बारे में स्टिल तेज़ी का नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। अभी भी मैं मार्केट को तेज़ी की बात नहीं कर रहा, ये शॉर्ट वेव है जो कल आगाज़ में मिल सकती है। अब उसमें आपके पास लेवल्स मौजूद है, उसको इस्तेमाल करेंगे, बाकी मैं मिड डे में अपडेट करूंगा। और मैंने कुछ ऐसे अट्रैक्टिव एंट्रीज मार्केट बंद होने से पहले भी देखी जिसमें कुछ बाइंग भी हुई है हमारे पास, और कुछ मुझे स्टॉक आज नज़र आएंगे जिस पर मैं रात को कॉल दूंगा। वो स्टॉक ऐसे होंगे जो कल सुबह सुबह परफॉर्म करेंगे। एक स्टॉक आपको भी देंगे। अच्छा जनाब, तो आज का सेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि कल हम ये बात कर चुके थे 1,13,713 की। अच्छा, अगर आप देखें डाउन साइड की बात करें तो मार्केट का जो कम वॉल्यूम है ये बड़ा परेशान है। देखिए, कम वॉल्यूम परेशान है, मगर एक पॉजिटिव बात ये, पैनिक सेलिंग अब तक नहीं हुई, अभी भी आज भी कोई पैनिक सेलिंग नहीं हुई। तो अगर कम वॉल्यूम रहा तो मार्केट वॉलीटाइल हो सकती है, एकदम नीचे गई 300-400 पॉइंट, फिर 300-400 पॉइंट ऊपर आई, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस तरह मैंने 1,12,000 की बात की, अगर मार्केट ने 1,12,000 के नीचे कुछ वॉल्यूम बना लिए, मतलब जो वॉल्यूम आजकल चल रहे हैं उस तनासुब में थोड़े ज़्यादा बना लिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है मार्केट 1,10,725 591 तक चले जाए। ठीक है जी, इस बात को जहन में रखिए। और दूसरी तरफ 1,12,242 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर मार्केट रहती है तो ठीक है, मार्केट एक शॉर्ट वेव देती है और 1,13,000 को टारगेट करने की कोशिश कर सकती है। कल की मार्केट में अगर माल नहीं बेचा है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
और अगर किसी रेजिस्टेंस में मार्केट एग्जॉस्ट होती नजर आई तो वहां भी माल बेचना चाहिए। माल बेचने से कोई, मैं कई दफ़ा ये जुमला कहता हूं कि माल बेचने से कोई स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकाल के अंदर से कुंडी नहीं बंद कर देता। भाई दोबारा माल ले लेंगे, क्या मसला है? क्या आज 2:30-3 बजे माल नहीं खरीदा हमने? सुबह से माल बेच के गपशप कर रहे थे, शाम को माल खरीद लिया बंद होने से पहले। तो ये तो ऑप्शन हमेशा रहता है, तो वाई वरिड? तो बिल्कुल परेशान मत हो, इसका मौका भी आपको पूरा मिलेगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड जो हमारी है वो है स्टॉक के हवाले से। ठीक है जी, ये स्टॉक हमारा है GAL, गंधारा निसान। अब गंधारा निसान में हमारा व्यू क्या है? अगर सिंपल बात करें, यहाँ तो आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जाहिर बात है इसको जो एथिकली प्रोफेशनली लिखना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। मगर इसमें अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, तो जस्ट गेट इनटू द लॉन्ग कर ले इसको फौरन, जहां मौका मिले कर ले। और उसके बाद अगर ये 479.75 के ऊपर आपको वॉल्यूम बनाता नजर आए तो आप फिर मजीद लॉन्ग भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरा टारगेट 497 का है, मगर अगर ये कल 485-80 को टेस्ट करके नीचे आया, फर्ज कर ले, तो ये कोई नहीं कहेगा ओह मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूं, स्टॉप लॉस 470 का लेके, ये उसकी गलती होगी। क्योंकि मार्केट में प्रेशर चल रहा है, अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला PTC, SYM या जिन लोगों ने टारगेट अचीव किए वो भी तो नीचे आके बंद हो रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर इंडेक्स में प्रेशर आ गया तो हो सकता है वो 497 के बजाय 495 तक जाए, तो उस वक्त आपको बचाएगा कौन? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है जी, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए और गेल को बाय कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए कारआमद और सूदमंद रहेगा। और इस कॉल के साथ जो तमाम डिस्क्लेमर मौजूद है, और बहुत शुक्रिया मेरी कॉल को देखने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको वॉच करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताऊं कि अगर आप लोग विदाउट कमीशन भी ट्रेड करना चाहते हो इंटरनेशनल मार्केट में, और विद लो कमीशन और विदाउट कमीशन, दोनों ऑप्शन दूंगा मैं। अगर आप करना चाहते हो, चाहे वो गोल्ड में करें, क्रूड ऑयल में करें, तो हाजिर हूँ मैं, राब्ता कीजिए मुझसे, मैं आपको वो तमाम सूरत हाल बताऊंगा, और आप इसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।